हाँ जी, कल हमने पढ़ा था सीजर साइफ़र। सीजर साइफ़र में क्या होता था, जब हमने प्लेन टेक्स्ट को कोडेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना है, +3 करना है। किसी भी अल्फ़ाबेट में अगर +3 करेंगे तो जो थर्ड अल्फ़ाबेट होता है उसमें ऐड करके वो आ जाएगा। जैसे मैथमेटिक्स में यहाँ पे हमने इसको कोड लैंग्वेज में चेंज करा। एम में जब +3 करेंगे तो क्या आएगा, कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, पी। ए में +3 करेंगे तो आएगा डी। टी में +3 करेंगे तो आएगा डब्ल्यू। ऐसे ही हर अल्फ़ाबेट में जब हम +3 ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास ये रिस्पेक्टिव जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये आ जाएंगे। अब जब आपने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तब तो आपने करना है ऐड 3 को, ठीक है। जब आपने साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब आपके पास टेक्स्ट जो है वो कोडेड है, आपने इसको नॉर्मल टेक्स्ट में या फिर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, जब आप साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे थे इसको तब आप +3 कर रहे थे। जब आपने प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है साइफर टेक्स्ट को तो आपने क्या करना है, -3। हर अल्फ़ाबेट को हम -3 करेंगे। जैसे B -3 करा तो क्या आएगा, U। R -3 करा तो क्या आएगा, O। X -3 करा तो क्या आएगा, U। तो जब हम इसको दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वाली जो कोड लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये क्या आएगा, You are beautiful। अब साइफर टेक्स्ट में हमने क्या करना है, हमारे पास टोटल जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26। हर अल्फ़ाबेट को मान लो मैंने कोई नंबर दे दिया है, ठीक है, या फिर मेरे पास जो डिजिट्स हैं। अब देखो हर मैंने अल्फ़ाबेट को एक नंबर दे दिया, जैसे A को 1, B को 2, C को 3। सीजर साइफर ने एज ए कॉन्ग्रेंस अपनी थ्योरी को कैसे रिप्रेजेंट करा था, उसने बोला कि अगर मेरे पास X डिजिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट है, कोई भी मेरे पास अल्फ़ाबेट है जिसके जो डिजिट है वो कितने X है, एंड जो साइफर टेक्स्ट है उसके डिजिट कितने हैं Y। अगर मैंने साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, साइफर टेक्स्ट इज कॉन्ग्रेंट टू क्या आएगा, प्लेन टेक्स्ट +3। और इधर से अगर मैंने प्लेन टेक्स्ट में साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा, -3। कुछ नहीं आई, ये वही चीज़ है, इधर ये 3 जाएगा तो +3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में जब मैं 3 प्लस करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, साइफर टेक्स्ट। और ये वाला 3 जब उधर जाएगा दैट मीन्स साइफर टेक्स्ट पे मैं -3 करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, साइफर टेक्स्ट में जब मैं -3 करूँगी तो मेरे पास क्या आएगा, प्लेन टेक्स्ट। अब ये इसको मैं कॉन्ग्रेंस को ऐसे भी लिख सकती हूँ कि Y मेरा साइफर टेक्स्ट है, साइफर टेक्स्ट में जब मैं -3 करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, प्लेन टेक्स्ट। मॉडुलो 26 क्यों लिया, बिकॉज 26 मेरे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं। सेम ऐसे जब मैं प्लेन टेक्स्ट में +3 करूँगी, अभी 2 एग्जाम्पल जो पीछे करी है हमने इसी थ्योरी पे करी है। प्लेन टेक्स्ट में जब मैं +3 करती हूँ तो मेरे पास कौन सा आता है, साइफर टेक्स्ट, एंड साथ में क्या आ जाएगा, मॉडुलो 26। ये इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, वो ये 3 को इधर ले गए हैं तो ऐसी इक्वेशन बन गई, ये वाले 3 को इधर ले जाएंगे तो ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब लीनियर साइफर क्या होता है, अगर X मेरे पास डिजिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट है, Y मेरे पास डिजिट ऑफ साइफर टेक्स्ट है, तो इसको मैं लीनियरली कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ। लीनियर कॉन्ग्रेंस आपको पता है AX + B फॉर्म में होती है। Y कॉन्ग्रेंट टू AX + B वेयर A एंड B कोई इंटीजर्स है। A की GCD मॉडुलो के साथ क्या, मतलब A की GCD 26 के साथ क्या होगी, 1। इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर कॉन्ग्रेंस। अब मेरा RSA ने एक थ्योरी दी थी, RSA क्या है, राइवेस शमीर एडलीमैन। इट इज़ अ पब्लिक की, उन्होंने क्या दी थी, पब्लिक की एक थ्योरी दी थी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी सिस्टम दिया था। दैट रिलाइज ऑन मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी, जो किसके ऊपर रिलाई करता है, मैथमेटिकल डिफ़िकल्टी। जब हमारे पास लार्ज कॉम्पोजिट नंबर्स आएँ तो हम जब उसके फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं, तो हमें क्या होती है, डिफ़िकल्टी होती है। उसके ऊपर इन्होंने क्या दी थी, एक थ्योरी दी थी, टू प्रोवाइड अ सिक्योर कम्युनिकेशन, ताकि कम्युनिकेशन क्या हो सके, सिक्योर हो सके। अब RSA वर्क कैसे करता है, मान लो ये मेरे पास सेंडर है, उसने प्लेन टेक्स्ट सेंड किया, फिर आएगी बीच में पब्लिक की ने क्या करा, उस टेक्स्ट को कन्वर्ट कर दिया साइफर्ड टेक्स्ट में। फिर आएगी प्राइवेट की ने क्या करा, उसको फिर से अनलॉक कर दिया, एंड हमारे पास क्या आ गया, प्लेन टेक्स्ट आ गया रिसीवर के पास, ताकि उसको वो समझ आ जाए। ये सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच में होगा कि सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट सेंड किया, पब्लिक की ने उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, देन प्राइवेट की आई, प्राइवेट की ने क्या काम करा, उसको फिर से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, जो रिसीवर ने रिसीव कर लिया। अब स्टेप्स क्या हैं RSA के जो हमने फॉलो करने हैं फॉर सॉल्विंग एग्जाम्पल्स। पहले हमने क्या करना है, 2 नंबर्स चूज़ करने हैं P and Q, ठीक है। फिर दोनों का प्रोडक्ट कर देना एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, N। अब जब मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड पर आइलर्स 5 फंक्शन लगाऊंगी
तो मेरे पास क्या आएगा आइलर्स फाई फंक्शन लगा के, फाई ऑफ एन, फाई ऑफ पी, फाई ऑफ क्यू। अब ये दोनों नंबर्स क्या हैं, प्राइम्स हैं। अगर ये दोनों नंबर्स प्राइम है तो आपको पता है आइलर्स फाई फंक्शन प्राइम का फॉर्मूला क्या होता था, p-1 एंड q-1। मतलब फाई ऑफ p अगर p प्राइम है तो फॉर्मूला क्या होता था p-1। अब q भी प्राइम है तो q का भी क्या आएगा q-1। एंड इसको मैंने क्या नोटेशन दे दी, m दे दी, ठीक है, नोटेशन दी इसको m, फाई n को नोटेशन क्या दी है m। अब चूज एन इंटीजर, e को इंटीजर चूज करा 1 और n के बीच में, इन बिटवीन इन दोनों के 1 एंड m के हमने एक इंटीजर चूज करा e, एंड e की m के साथ GCD क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। 1 एंड m के बीच में, m क्या है मेरा आपको पता फाई n, 1 एंड फाई n के बीच में कोई नंबर चूज करा e और m की GCD क्या होनी चाहिए 1। e को फिर मैं क्या बोलूँगी, पब्लिक की। ये जो हमारी जिसने हमारे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है उसको मैंने क्या, e को क्या बोलना है, पब्लिक की। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरा, फिर मैंने प्राइवेट की, अब साइफर टेक्स्ट में वो कन्वर्ट हो गया, उसके बाद प्राइवेट की भी तो आनी है जिसने उसको क्या करना है, उसकी डी कोडिंग करनी है। प्राइवेट की मैंने मान ली डी, बाय यूजिंग किस फॉर्मूले से हम डी फाइंड करेंगे कि ई को मैं उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ, जब मैं उसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास रिमाइंडर क्या है, 1। फॉर इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। इनक्रिप्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C इज इक्वल्स टू P पार E, जो भी हमारे पास पब्लिक की आएगी वो पार रेज कर देनी है, मॉडलू आ जाएगा n। डिक्रिप्शन के लिए, डिक्रिप्शन होता है जब साइफर टेक्स्ट को दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए हमारे पास प्राइवेट की यूज़ होगी, तो साइफर टेक्स्ट की पावर क्या आ जाएगी, प्राइवेट की, और मॉडलू आ जाएगा n, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में। P स्टैंड्स फॉर प्लेन टेक्स्ट, C स्टैंड्स फॉर साइफर टेक्स्ट। जब हमने इनक्रिप्शन करनी है, इनक्रिप्शन करने के लिए कौन सी की यूज़ होनी थी, पब्लिक की। पब्लिक की को हमने क्या नोटेशन दी है, E नोटेशन दी है। तो साइफर्ड टेक्स्ट में जब हमने इनक्रिप्शन करनी है, इनक्रिप्शन का मतलब हमने क्या कन्वर्ट करना है, पब्लिक टेक्स्ट को, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में, तो हमने क्या करना है, प्लेन टेक्स्ट की पावर रेज करनी है पब्लिक की, वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइफर टेक्स्ट में, मॉडलू n। अब डिक्रिप्शन में हमने क्या करना है, साइफर टेक्स्ट को फिर से कन्वर्ट कर देना है प्लेन टेक्स्ट में। साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी की हेल्प करती है, प्राइवेट की, तो क्या आ जाएगा, मॉडलू n आ जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में। प्लेन टेक्स्ट को हम P से डिनोट करते हैं। अब प्रोसीजर ये है कि जो मेरे अल्फ़ाबेट्स हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन Z, इनको मैंने नोटेशन दी है, A को 0 1 0 2 अप टू सो ऑन, ऐसे ही 26 अल्फ़ाबेट्स चलेंगे मेरे पास। अगर कहीं पे कॉमा है तो उसकी नोटेशन क्या होगी, 27, मल्टीप्लाई एट 28, क्वेश्चन मार्क 29, 0 के लिए 30 यूज़ होना है, 1 के लिए 31, 2 के लिए 32, अप टू सोन ऐसे ही चलेगा। एक्सक्लेमेशन साइन आएगा अगर उसकी जगह पे क्या यूज़ होगा, 40। अगर कहीं पर 00 आ रहे हैं, 00 का मतलब क्या है, दो, अगर कहीं पर स्पेस आ रही है तो वहाँ पे हम क्या शो करेंगे, स्पेस की जगह पर 00।